अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन इसका लॉन्ग क्वेश्चन करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड system remains constant is called law of conservation of linear momentum। ये आपके पास डेफिनेशन हो गई। अब आप इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो आपने शॉर्ट में ही लिखनी है। m1 v1 m2 v2 m1 v1 प्राइम m2 v2 प्राइम, ये हम यहाँ ड्राइव भी करना है, इसको ड्राइव भी करेंगे। अगर डिफाइन आ जाए दो नंबर की तो आप डेफिनेशन प्लस इक्वेशन लिखनी है। इसमें ये आइसोलेटेड सिस्टम का जिक्र हुआ है, इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। गैस enclosed in a system, किसी कंटेनर में किसी चीज में गैस बंद है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, लेकिन बाहर के सिस्टम का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर की किसी भी फोर्स का इफेक्ट ना हो और इंटरनल बेशक फोर्स लगती रहे, इस तरह के सिस्टम को आप आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इसको डिफाइन करते हैं। दिस सिस्टम on which no external force act is called isolated system। ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं, इसकी डेरिवेशन करते हैं। हम लेट करते हैं, हमारे पास दो मैसेज हैं, एक को F1 और एक को आप M2 कह रहे हैं। M1 V1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जबकि M2 V2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। M1 की वेलोसिटी जो है, जो कि V1 है, वो M2 की वेलोसिटी जो कि V2 है उससे थोड़ी सी ज्यादा है। तो M1 जाके हिट करता है M2 को। अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है और रिस्पांस के अंदर M2 M1 पे फोर्स लगाता है। अब एक फोर्स को आप F कह रहे हैं और एक को आप F प्राइम कह रहे हैं, डिफरेंस पैदा करने के लिए। उसके बाद ये दोनों फिर सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन अपनी उसी डायरेक्शन में जो मोशन है उसको जारी रखते हैं। अब टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी को आप v1 से शो कर रहे थे, आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम से शो करेंगे और आफ्टर कोलिजन m2 की वेलोसिटी को v2 प्राइम से शो करेंगे। ये तो आप डायग्राम साथ बनाएंगे। अब ये जो आपने काम किया है इसको यहाँ पे आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे। कंसीडर two masses M1 and M2 are moving with velocity
V1 and V2, mass M1 collide with M2, M1 M2 से collide किया, and after collision they move in same direction, सेम डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं with velocity v1 prime and v2 prime, v1 prime और v2 prime वेलोसिटी के साथ क्या होता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। ये तो जो हमने डायग्राम बनाई उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी। अब हम न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करते हैं कि जितनी फोर्स m1 m2 पे लगा रहा है उतनी ही m2 m1 पे भी लगा रहा है, क्योंकि m1 साइज के अंदर m2 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन वाला कांसेप्ट यूज होगा। इसको हम देखते हैं। by Newton, third law, the action and reaction are equal but in opposite डायरेक्शन। दोनों इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। आप F इक्वल टू F साथ माइनस कर देंगे और प्राइम कर देंगे। F वो फोर्स है जो M1 M2 पे लगा रहा है और F प्राइम वो है जो M2 M1 पे लगा रहा है। अब हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की इक्वल होती है डेल्टा P ओवर डेल्टा T। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। डेल्टा P हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है। डेल्टा T ये भी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम के इक्वल है ओवर डेल्टा T। F वो फोर्स है जो M1 ने M2 पे लगाई है। M1 का टकराने के बाद का मोमेंटम जिसको VF फाइनल मोमेंटम कहेंगे, PF कहेंगे, और टकराने से पहले का मोमेंटम जिसको आप PI कहेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करना है? M1 का टकराने से पहले M1 V1 था और टकराने के बाद इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो M1 V1 प्राइम है। तो यहाँ पर मैं जो PF लिखा है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर दें। PF माइनस PI, यहाँ PF माइनस PI। तो फाइनल मोमेंटम M1 V1 प्राइम, M1 V1 प्राइम यानी M1 का टकराने के बाद M1 V1 प्राइम और टकराने से पहले M1 V1। यहाँ पे आप पुट करेंगे M1 V1 ओवर डेल्टा T माइनस, अब टकराने के बाद और टकराने से पहले M2 का जो फाइनल मोमेंटम है वो M2 V2 प्राइम, M2 V2 प्राइम माइनस इनिशियल मोमेंटम M2 V1 M2 V2 ओवर डेल्टा T। अब यहां पर टाइम से कैंसिल कर दें। आपका M1 V1 प्राइम M1 V1 इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर अलामतें चेंज करें, आप सिंबल चेंज करें, माइनस माइनस प्लस M2 V2। अब आप प्राइम वाले एक तरफ कर दें, आप प्राइम वाले एक तरफ कर दें। देखिए
हमारे पास ये जो m1v1 है ये उधर जाके m1v1 प्लस का हो गया और यहाँ पर m2v2 ये प्लस का ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे m1v1 प्राइम और ये वाला माइनस के इधर आके प्लस का हो गया m2v2 प्राइम। अब आप इसको रीअरेंज कर लें, थोड़ा सा तरतीब से लिख लें, ऑर्डर से लिख लें। ये m1v1 प्लस m2v2 फिर m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। हमने स्टार्ट डेफिनेशन के साथ लिखा था कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये वाला मोमेंटम दोनों मैसेज का कोलिजन से पहले का है और ये दोनों मोमेंटम जो है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम आफ्टर कोलिजन का है। दरमियान में आप देखिए इक्वल का साइन आ गया है, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन हमारे पास इक्वल आ गए हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि जो मोमेंटम है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है। इसके नीचे रिजल्ट की हेडिंग देंगे, आप अगेन उसी डेफिनेशन को लिखेंगे जो मैंने शुरू में लिखी थी। मैं यहाँ पे दोबारा उस चीज को लिख देता हूँ। आप लास्ट में रिजल्ट की हेडिंग देंगे, लिखेंगे hence total momentum before collision and after collision remain कांस्टेंट, वो कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। तो जी तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको क्वेश्चन हो आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।